तो आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में हमने मौर्यन पीरियड का जो है हमने देखा था 50 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे उसके आगे का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 51 नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे कौटिल्य। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है द मेन ऑफिसर ऑफ टाउन इन मौर्यन एम्पायर वाज कॉल्ड बाय मेगास्थनीज एज, यानी कि जो टाउन का जो शहर का मुख्य ऑफिसर था, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के समय में, तो वो मेगास्थनीज के अनुसार वो क्या कहलाता था? तो आपका 52 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी एस्टिनोमोई। ठीक है, एस्टिनोमोई। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे 53 नंबर। हु ऑफ द फॉलोइंग आल्सो हैड द नेम देवनमा प्रियदर्शी। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन है जिसका ये भी नाम था, देवनमा प्रियदर्शी भी नाम था? तो ये आप लोग जानते होंगे। तो 53 का आंसर आपका हो गया अशोका। नेक्स्ट है द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस वाज पार्टिकुलरली मेंशन इन। तो उसका आंसर हो जाएगा कि यानी कि मौर्यन सोसाइटी जो था, मौर्यन समाज उस समय में 7 भागों में विभक्त था। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है? तो ये आपका किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। और किस में मेंशन किया और किस में इसका विवरण मिला है? तो इंडिका में, मेगास्थनीज के इंडिका में है कि उस समय जो मौर्यन सोसाइटी थी, मौर्य समाज, वो 7 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ, यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, उसके पहलू जो है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के पहलू जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका है पॉलिटिकल पॉलिसीज से। ठीक है, राजनीतिक जो नीतियां हैं उससे संबंधित है। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉन एज अमित्रोकेटस। ठीक है, यानी अमित्र घात जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी किसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता था? और इंग्लिश में या फिर जो उस समय का लैंग्वेज था यूनानी, उसमें अमित्रोकेटस बोला जाता था। तो अमित्रोकेटस जो है बिंदुसार को बोला जाता था। तो 56 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है हु बिल्ट द सिटी ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर। ठीक है, यानी कि कश्मीर का जो श्रीनगर है उसको किसने बनवाया था? तो उसको अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है वेयर डिड अशोक सेंड हिज सन महेंद्र एज अ बुद्धिस्ट मिशनरी टू। ठीक है, यानी जो अशोक का बेटा था महेंद्र, उसको बुद्धिस्ट मिशनरी के लिए जो है, बुद्धिस्ट का जो प्रचार करने के लिए अशोक ने कहाँ भेजा था? तो उसको सिलोन भेजा था, यानी श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। ठीक है, हाउ मेनी तीर्थ वेयर मेंशन इन अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो है कितने भाग में उसको बांटा गया, कितने उसके तीर्थ में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का आपका आंसर हो जाएगा 18, यानी बी। नेक्स्ट है इन अर्थशास्त्र द सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स इज नॉन एज। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो व्यापार का, वाणिज्य का जो अध्यक्ष होता था, उसको कौन सा अध्यक्ष बोला जाता था? तो उसको बोला जाता था पान्याध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नॉन एज विष्णुगुप्त। ठीक है, यानी ऐतिहासिक जो पर्सनैलिटी रहे हैं, ठीक है, जिसको भारत में विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है चाणक्य, उन्हीं का नाम दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ कलिंगा वार। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक जो है कलिंगा वार का उसमें डिस्क्रिप्शन किया है, उसका जो उसमें विवरण मिलता है? तो ये आपका है 13वां शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन किंग्स डिफीटेड सेल्यूकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा था जिसने सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक सेल्यूकस निकेटर को हराया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं हु वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो वो हैं विशाख दत्त। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अशोक के अभिलेख में यूज किया गया है? ठीक है, उपयोग किया गया। तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा
65 का आंसर हो जाएगा प्रकृत। यस, प्रकृत हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक, ये 3 लिपि थी। और लैंग्वेज कह दे तो प्रकृत, और प्रकृत को ही अर्ध मगधी बोलते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था प्रकृत के बारे में कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना जो उपदेश दिया था लोगों को तो वो प्रकृत भाषा में किया था, प्राकृत भाषा में दिया था, ठीक है। लेकिन अगर बुद्ध भगवान की बात करें तो उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था लोगों को वो पाली भाषा में दिया था। चलिए नेक्स्ट है, द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज पाँच, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा बहुचर्चित जो एजुकेशनल सेंटर था, ठीक है, यानी शिक्षा का जो मेन केंद्र था तो मौर्यन एज के मौर्यन पीरियड के समय में, मौर्य काल के समय में, तो वो कौन था, ठीक है। तो वो आपका था तक्षशिला, ठीक है, जो अभी पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। उस समय हिंदुस्तान का ही पार्ट था पाकिस्तान, तो तक्षशिला था। नेक्स्ट है, हु कंस्ट्रक्टेड द 84,000 स्तूपा, है ना, किसने जो है 84,000 स्तूप का निर्माण किया था, तो ये आपका किया था अशोका ने। नेक्स्ट है, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट, ठीक है, यानी तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था अशोक के कार्यकाल के समय में वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट है, और जब तीसरा हुआ था तो उसी समय जो है अभिधम पिटक की रचना की गई थी। नेक्स्ट है, चाणक्य, द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, जो चाणक्य हैं जो बहुत चर्चित टीचर थे किसके, तो चंद्रगुप्त मौर्य के, वो किससे संबंधित थे, ठीक है, तो वो तक्षशिला से संबंधित थे। नेक्स्ट है, द लास्ट मौर्यन एम्पेरर वाज, ठीक है, यानी मौर्यन साम्राज्य का जो अंतिम शासक कौन था, तो वो 70 का आपका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। चलिए नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज मेंशन ऑन द एब्सेंस ऑफ स्लेवरी इन मौर्य पीरियड, ठीक है, कौन इस बात का विवरण दिया है कि मौर्य पीरियड के समय में, मौर्य काल के समय में गुलाम वहाँ पे नहीं थे, उसके राज्य में गुलामों की संख्या बिल्कुल भी नहीं थी, वहाँ गुलाम कोई था ही नहीं, तो 71 का आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने अपने बुक इंडिका में ये बात का जिक्र किया है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका द ह्यूज मौर्य एम्पायर डिवाइडेड इनटू, यानी अशोक के कार्यकाल के समय में जो है मौर्य साम्राज्य कितने भागों में बटा हुआ था, ठीक है, तो ये आपका है 5 प्रोविंस थे, यानी 5 प्रांतों में ये बटा हुआ था अशोक के समय। नेक्स्ट है, इन मौर्य एम्पायर प्रोविंस वाज नॉन एज, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के समय जो है प्रांत को क्या कहा जाता था, तो प्रांत को जो है चक्र कहा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वाज पेड इन कैश, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर है जिसको जो है रुपया मतलब कैश में उसको पेड किया जाता था, ठीक है, तो वो आपका हो गया 74 का आंसर हो गया हिरण्या को जो है हिरण्या को वहाँ पे कैश में पेड किया जाता है। नेक्स्ट है, विस्ती सिग्निफाइज, ठीक है, विस्ती क्या है, किस नाम से जाना जाता है, विस्ती क्या होता था, तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा ट्रेड टैक्स था, ठीक है, विस्ती यानी विस्ती मतलब होता था व्यापार कर। ओके फ्रेंड्स, तो हमने हमारा जो मौर्य काल है वो कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हम मौर्य काल के बाद वाले वंश के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। और प्लीज़ आप लोग अगर मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, होपफुली आपको अच्छा लगेगा, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।